रेटिना की बीमारियों के लिए लेज़र्स बहुत ही एक उपयोगी टूल है जो हर एक रेटिना स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं। आज हम समझेंगे कि लेज़र की हेल्प से रेटिना का ट्रीटमेंट कैसे होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिना यानी आंख का पर्दा एक लेयर के फॉर्म में आंख की पिछली सतह पर होता है, जो कि लाइट को कैच करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू इन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता है और हमें दिखाई देता है। रेटिना की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका लेज़र से ट्रीटमेंट करा जाता है। तो बेसिकली रेटिना के लिए लेज़र कौन सा यूज़ होता है? रेटिना ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली जो लेज़र यूज़ करा जाता है वो होता है ग्रीन लेज़र या फिर डबल फ्रीक्वेंसी एनडी याग लेज़र। ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और ये रेटिना की सरफेस पे डायरेक्टली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है? रेटिना का जो लेज़र है वो एक आउट पेशेंट प्रोसीजर रहता है, यानी कि इसके लिए भर्ती नहीं करा जाता है, इसे ओपीडी बेसिस पे ही करा जाता है। और डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रीटमेंट है, इसमें 5 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है। और लेज़र के बाद तुरंत पेशेंट वापस घर जा सकते हैं और कोई बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत भी नहीं रहती। इसमें जो लेज़र ट्रीटमेंट करा जाता है वो अलग अलग मोडालिटी के फॉर्म में करा जाता है। इन्हीं को समझते हैं हम। इसमें जो मोस्ट कॉमनली हम करते हैं लेज़र वो रहता है स्कैटर लेज़र या फिर पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन या पीआरपी। इस लेज़र में क्या करा जाता है? बेसिकली इसमें रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट यानी कि जो मैक्युला है जिससे हमें दिखाई देता है, इस हिस्से को छोड़ के बाकी पूरा जितना रेटिना है उसका हम लेज़र से सिकाव करते हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है? इसे मोस्ट कॉमनली करा जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ के कारण जो पर्दे में तकलीफ़ आ रही है, उस केस में उसके भी एडवांस स्टेजेस में, जैसे कि सीवियर एनपीडीआर या फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऐसी स्टेज जिसमें कि आँख के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे केस में पीआरपी लेज़र यानी पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन लेज़र करा जाता है, जिसे कि सेंट्रल हिस्सा छोड़ के बाकी पूरा रेटिना इसमें कवर करा जाता है। 2 से 3 सिटिंग्स में इसे करा जाता है और इससे फिर आगे जाके रेटिना में ब्लीडिंग होने का, रेटिना डिटैच होने का, मेजर कोई प्रॉब्लम आने का रिस्क 50% से भी कम हो जाता है। सेकेंड जो वे हम लेज़र यूज़ करते हैं वो होता है बराज लेज़र। बराज लेज़र में क्या होता है? ये भी रेटिना के लिए ही यूज़ होता है जब भी रेटिना में कोई वीक एरिया बनता है, जैसे कि रेटिनल होल या फिर रेटिनल टेयर या फिर सबक्लिनिकल रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि पर्दा अपनी जगह से हटना शुरू हुआ है और या पर्दे में कोई कमज़ोरी आई। इस चीज़ के लिए हम बराज लेज़र का यूज़ करते हैं। यूजुअली ये रेटिना के पेरिफेरल हिस्से में होता है, बाहर के हिस्से में होता है, और इसमें हम जो कमज़ोर हिस्सा है उसके आसपास लेज़र से एक सील बना देते हैं, जिसे आप एक वेंडिंग जैसा भी समझ सकते हैं। और ये जो ब्रेक है उसके आसपास एक लक्ष्मण रेखा जैसा बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, जिसके बियॉन्ड कभी रेटिना डिटैच अगर हो भी रहा है तो उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा और आपका रेटिना सुरक्षित रहेगा, नज़र सुरक्षित रहेगी। तीसरी जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिस फॉर्म में इसको लेज़र को यूज़ करा जाता है, ग्रीन लेज़र को, वो होता है फोकल लेज़र। फोकल लेज़र यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में इस लेज़र को अप्लाई करा जाता है। ये यूज़ हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, जहाँ पे डायबिटिक मैक्युलर इडीमा हो रहा हो, यानी कि पर्दे के बीच वाले हिस्से में सूजन आ रही है अगर, ऐसे कुछ स्पेशल केसेस में हम फोकल लेज़र का यूज़ करते हैं। फोकल लेज़र से बेसिकली होता क्या है? इससे जहाँ जहाँ पर्दे के अंदर लीकेज है, जहाँ जहाँ खून की नसों में स्वेलिंग आ गई है और वो लीक कर रही है, उनको हम सील कर देते हैं लेज़र के थ्रू। इसमें बहुत शॉर्ट बर्स्ट दिया जाता है हाई एनर्जी का, जिससे कि वहाँ पे वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है और फिर उससे लीकेज होने का चांस ख़त्म हो जाता है। एक और कंडीशन है जिसमें फोकल लेज़र यूज़ करते हैं, वो होता है सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी या CSR। ये यंग लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होने लगता है। ऐसी कंडीशन में फोकल लेज़र से हम जहाँ जहाँ पे लीकेज है, लीकेज पता करने के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं, और एंजियोग्राफी टेस्ट में जहाँ जहाँ लीकेज मिलता है उस लीकेज को हम ग्रीन लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। ये होता है
फोकल लेज़र। सो ये मोस्ट कॉमन ये 3 तरीके हैं, स्कैटर लेज़र या PRP, बराज लेज़र और फोकल लेज़र, जिससे कि हम रेटिना का ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि इसमें हम लेज़र का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेन ऑक्लूजन, जैसे कि CSR। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लेज़र का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट, ग्रीन लेज़र ट्रीटमेंट की एक लिमिटेशन रहती है कि उसे पर्दे के सेंटर में नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ये निशान छोड़ देती है, परमानेंट एक स्कार छोड़ देती है, और यदि इसे सेंटर में करा जाता है तो फिर सेंट्रल विजन लॉस हो सकता है। ये ग्रीन लेज़र का एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए माइक्रोपल्स येलो लेज़र का यूज़ करा जाता है। ये लेज़र बेसिकली पर्दे के सेंटर में भी करा जा सकता है और इसकी हेल्प से न सिर्फ सूजन कम होती है बल्कि पर्दे पे कोई निशान भी नहीं आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट लेज़र्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।